यदि आपने कभी अपने आप से पूछा है कि शिक्षा का क्या अर्थ है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? क्यों आप परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं? आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का? यह सब कुछ क्या है? यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, अपितु माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाएं। क्या शिक्षा का बस इतना ही कार्य है? अथवा शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में सहायता करे। कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या सब कुछ यही है? क्या हम केवल इसीलिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? निसंदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय ही जीवन नहीं है। जीवन बड़ा अद्भुत है। यह असीम और अगाध है। यह अनन्य रहस्यों को समेटे हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहां हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना ज्यादा कठिन है। अतः हम चाहे शिक्षक हों या विद्यार्थी, क्या हमें अपने आप से यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा शिक्षित हो रहे हैं? जीवन कितना विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आकाश, ये सितारे, सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, वैभवशाली भी। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी। जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं। केवल इतना ही नहीं, अपितु इससे कहीं ज्यादा जीवन है। लेकिन बहुधा हम अपने आप को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए तैयार करते हैं। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। हम सदैव जीवन से भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। क्या होगा जब सबके साथ हम भी प्रौढ़ हो जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप बड़े होने पर क्या करने वाले हैं? ज्यादा संभावना तो यही है कि आप बड़े होने पर विवाह करेंगे, और इससे पहले कि आप यह ज्ञात कर सकें कि आप कहाँ हैं, आप माता या पिता बन जाएंगे। तब आप किसी व्यवसाय अथवा रसोई घर से बंध जाएंगे और वहीं आप क्रमशः क्षीण होते रहेंगे। क्या इसी प्रकार का होने वाला है आपका जीवन? क्या आपको यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? माना आप एक सुसंपन्न परिवार के हैं, आपकी प्रतिष्ठा पहले से ही सुरक्षित है।
आपके पिता आपको आरामदायक कार्य दे देंगे। आप बड़ी शान से विवाह कर लेंगे। फिर भी तो आप क्षीण होंगे, नष्ट होंगे। क्या आप यह देख रहे हैं? निश्चित रूप से शिक्षा व्यर्थ साबित होगी यदि वह आपको इस विशाल और विस्तीर्ण जीवन को, इसके समस्त रहस्यों को, इसकी अद्भुत रमणीयताओं को, इसके दुखों और हर्षों को समझने में सहायता ना करे। भले ही आप ढेरों उपाधियां प्राप्त कर लें और अपने नाम के आगे इनकी कतार लगा लें, चाहे बहुत ऊंचा व्यवसाय प्राप्त कर लें, लेकिन यह सब कुछ पा लेने के बाद क्या होगा? यदि आपका मन ही इस पाने की प्रक्रिया में कुंठित, चिंतित और रुग्ण बन जाए, तो फिर क्या अर्थ होगा पाने का? इसलिए आपको किशोरावस्था से ही खोजना होगा कि यह जीवन क्या है, और शिक्षा का क्या यह प्रमुख कार्य नहीं है कि वह आप में उस मेधा का उद्घाटन करे जिससे आप इन समस्त समस्याओं का हल खोज सके। क्या आप यह जानते हैं कि यह मेधा क्या है? निसंदेह यह मेधा वही शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता के साथ सोचते हैं, ताकि वह अपने लिए सत्य की, वास्तविकता की खोज कर सके। यदि आप भयभीत हैं तो फिर कभी मेधावी न हो सकेंगे। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक, चिंता और भय को जन्म देती है। अतः यह ऐसे मन को निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सुस्पष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। आप जानते हैं कि बचपन से ही आपका एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जहां भय न हो। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े होते जाते हैं, त्यों त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी, पत्नी या पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत हैं, और जहां भय है वहां मेधा नहीं। क्या यह संभव नहीं कि हम बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहें जहां भय ना हो, जहां स्वतंत्रता हो? मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं, अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सके। हमने जीवन को कितना कुरूप बना दिया है। सचमुच जीवन के इस ऐश्वर्य की, इसकी अनंत गहराई और इसके अद्भुत सौंदर्य की धन्यता को तभी महसूस कर सकेंगे जब आप प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे, संगठित धर्म के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ और इस सड़े हुए समाज के खिलाफ, ताकि आप एक मानव की भांति अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। अनुकरण करना शिक्षा नहीं है, शिक्षा है खोज। क्या यह सत्य नहीं? आपके माता पिता, आपके शिक्षक और आपके समाज ने जो कुछ कहा है उसे मान लेना बड़ा आसान है। यह जीवित रहने का सुरक्षित और आसान मार्ग है, लेकिन ऐसा जीवन जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें भय है, ह्रास है, मृत्यु है। जिंदगी का अर्थ है अपने लिए सत्य की खोज, और यह तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, जब आपके अंतर में सतत क्रांति की ज्वाला प्रकाशमान हो। परंतु आपको इसके लिए कोई प्रोत्साहित ही नहीं करता। कोई भी आपको यह नहीं कहता कि आप प्रश्न करें, स्वयं खोज कर देखें कि परमात्मा क्या है। क्योंकि यदि आप इस प्रकार विद्रोह करेंगे तो आप समाज के लिए खतरा बन जाएंगे,
आपके माता पिता और आपका समाज चाहता है कि आप सुरक्षित रहें और आप स्वयं भी यही चाहते हैं। साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात भय में जीना। सचमुच शिक्षा का यह कार्य है कि वह हम में से प्रत्येक को स्वतंत्रता व निर्भयता से जीने में सहायता करे। क्या यह आवश्यक नहीं है? आपको और आपके शिक्षकों को इस प्रकार के स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए गंभीरता से विचार करना होगा। क्या आप यह जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? यह निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य बड़ा ही कठिन है, लेकिन हमें यह करना ही होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरा का पूरा विश्व ही अंतहीन युद्धों में जकड़ा हुआ है और इसके मार्गदर्शक बने हैं वे राजनीतिज्ञ जो सतत शक्ति की खोज में लगे हुए हैं। यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है। यह उन महत्वाकांक्षी स्त्री पुरुषों की दुनिया है जो प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े जा रहे हैं और इसे पाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत हैं। दूसरी ओर अपने अपने अनुयायियों के साथ सन्यासी और धर्मगुरु हैं जो दुनिया में या दूसरी दुनिया में शक्ति और प्रतिष्ठा की चाह कर रहे हैं। यह विश्व ही पूरा पागल है, पूर्णतया भ्रांत। यहाँ एक ओर साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है तो दूसरी ओर समाजवादी दोनों का प्रतिरोध कर रहा है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के प्रतिरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व ही परस्पर विरोधी विश्वासों, विभिन्न वर्गों, जातियों, पृथक पृथक विरोधी राष्ट्रीयताओं और हर प्रकार की मूढ़ता और क्रूरता में छिन्न भिन्न होता जा रहा है। और यह वही दुनिया है जिसमें रह सकने के लिए आप शिक्षित किए जा रहे हैं। आपको इस अभागे समाज के ढांचे को अनुकूल बनाने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। आपके माता पिता आपसे यही चाहते हैं और आप स्वयं भी इसी में रहना चाहते हैं। तब शिक्षा का कार्य क्या है? क्या वह इस सड़े हुए समाज के ढांचे के अनुकूल बनने में आपकी सहायता करे या आपको स्वतंत्रता दे, पूर्ण स्वतंत्रता, कि आप एक भिन्न समाज का, एक नूतन विश्व का निर्माण कर सके? हमें ऐसी ही स्वतंत्रता की आवश्यकता है, सुदूर भविष्य में नहीं, अपितु इसी क्षण, अन्यथा हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें अविलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि आप इसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें, आप मेधावी बन सकें, आप विश्व को स्वीकार न करें, उसके साथ संघर्ष करने में समर्थ हो सके, ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहरी मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें, क्योंकि सत्य की खोज केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत इस विद्रोह की अवस्था में रहते हैं। वे नहीं जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को तभी उपलब्ध कर सकते हैं जब आप अविच्छिन्न खोज करते हैं, सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं। लेकिन यदि आप भयभीत हैं, तब आप ना तो खोज कर सकते हैं, ना निरीक्षण कर सकते हैं, ना सीख सकते हैं और ना गहराई से जागरूक ही हो सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंधों को और उसके प्रेम को नष्ट कर देता है।